हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड आईएएस इंस्टीट्यूट। आज 13 नवंबर 2021 में ओनली यूपीएससी ओनली आईएएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं शास्त्रीय नृत्य। आज हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य, जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर इससे पहले कि हमारी सीरीज में आपने भाग नहीं लिया है तो आप यूपीएससी ओनली आईएएस में आप ज्वाइन करें और लाभ लें। ये कंटिन्यू चलेगी और इसमें वही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो द हिंदू, पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में चर्चा में रहे हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहने वाले ये शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा की थी, तो हम उसके बारे में हम इनको देखेंगे। ये हम उसको कंटेस्ट को हिंदी में प्रोवाइड आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। जो भी हिंदी मीडियम की तैयारी करना चाहते हैं वो अपने यूपीएससी ओनली आईएएस टाइप करके देखें। तो आइए देखते हैं हम हमारा आज का पहला शास्त्रीय नृत्य। तो पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का है? तमिलनाडु। अब ये इसकी कुछ विशेषताएं हम देखेंगे। पहली विशेषता है कि मंदिर की देवदासी के द्वारा मूर्ति के समक्ष किया जाता है। जो भरतनाट्यम है वो मंदिर की देवदासियां होती हैं वो ही करती हैं इसको, और वो मूर्ति के समक्ष करती हैं। ये भरतनाट्यम मूर्ति के समक्ष किया जाता है। अगला है दूसरा, नृत्य का अभिनय एवं शारीरिक भंगिमा पर विशेष बल दिया जाता है। इस नृत्य में नृत्य के अभिनय और शारीरिक भंगिमा पर, जो शारीरिक भंगिमा उसमें दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है, उसके ऊपर विशेष बल दिया जाता है, विशेष बल रहता है। तीसरा है 2000 वर्ष पुरानी तमिल संस्कृति में एकल नृत्य है। यह है तमिल संस्कृति की 2000 वर्ष पुरानी का एकल नृत्य है। ये किसकी विशेषताएं? भरतनाट्यम की। अगला हमारा है कथकली, जो केरल से संबंधित है। कथकली केरल का है। तो हम केरल के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। पहला है लोक नाटक कुडियाट्टम एवं कृष्णाट्टम प्रेरणा स्रोत हैं। जो कथकली है उसके प्रेरणा स्रोत कौन कौन से हैं? कुडियाट्टम एवं कृष्णाट्टम। ठीक है। दूसरा है रामायण, महाभारत एवं पुराणों का अभिनय किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? रामायण, महाभारत आदि पुराणों का अभिनय किया जाता है। किसमें? कथकली में। तीसरा है चेहरे के हाव भाव, नेत्र, भौं आदि की अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें विशेष बल के क्या दिया जाता है? चेहरे के हाव भाव, जैसे नृत्य चल रहा है और चेहरे का हाव भाव क्या है, नेत्र क्या है, भौहें क्या हैं, किधर क्या संकेत दे रही हैं, तो नेत्र एवं भौं आदि की अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अंदर अगली विशेषता क्या है? दो पात्र नायक एवं खलनायक होते हैं। इसमें दो पात्र होते हैं। कौन कौन से? एक नायक होता है, दूसरा खलनायक होता है। अगली विशेषता है नर्तक के चेहरे पर हरा, लाल, काला एवं सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। 4 रंग प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? हरा, लाल, काला और सफ़ेद। हरा, लाल, काला एवं सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया जाता है जो नृत्य करता है उसके चेहरे पर। ठीक है। तो ये कथकली से संबंधित विशेषताएं थी। अगले हम विशेषता देखेंगे मोहिनी अट्टम। अगला शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम है जो कहाँ का है? केरल का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। इसकी पहली विशेषता है एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है वो
केवल एक महिला के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। उसमें प्रस्तुति केवल एक महिला देती है। ठीक है। दूसरा है कदम ताल, शारीरिक हाव भाव, आँखों के इशारों की अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें क्या किया, आँखों के इशारों की अभिव्यक्ति की जाती है। शरीर के हाव भाव, ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है नृत्य की गति में नियंत्रण रखना। तीसरी विशेषता क्या है, नृत्य की गति में नियंत्रण रखना, तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता क्या है, यंत्र, मृदंग, बीड़ा, बांसुरी आदि, मजीरा आदि का प्रयोग होता है। इसमें किस किस का प्रयोग होता है, मृदंग का प्रयोग होता है। पहला है मृदंग, दूसरा वीणा, बांसुरी और मजीरा। इन चारों वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है किसमें, मोहिनी अट्टम में। तो ये विशेषण ध्यान रखेंगे। ये जो हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषताएं थी वो ले ली हैं, तो इन पर ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला हमारा शास्त्रीय नृत्य है कुडियाट्टम। अगला कौन सा है, कुचिपुड़ी, सॉरी कुडियाट्टम नहीं, कुचिपुड़ी। कौन सा है, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश से है ये, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। इसकी पहली है विशेषता, गीता एवं नृत्य का समन्वय भागवत पुराण पर आधारित होता है। इसका किस पर होता है, गीता पर होता है और भागवत पुराण पर इसका समन्वय किया जाता है। ये पहली विशेषता है इसकी। दूसरी विशेषता पथ संचालक एवं हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व है। इसमें किसका विशेष महत्व है, पथ संचालन एवं हस्त मुद्राओं का, पथ संचालन एवं हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व है। अगली है कथोपकथन का प्रयोग किया जाता है। तीसरी विशेषता है कथोपकथन का प्रयोग किया जाता है किसमें, कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी में कथोपकथन का प्रयोग किया जाता है। अगली विशेषता पीतल की प्लेट में पैर रखकर नृत्य की परंपरा है। कुचिपुड़ी में हम देखते हैं कि ये कोई प्लेट है पीतल की, उसमें पैर रख करके इसका नृत्य किया जाता है। ठीक है। अगली विषय, पैर के अंगूठे से फर्श पर आकृति का निर्माण होता है। एक पैर इसमें इसका एक पैर पीतल की प्लेट में होगा, दूसरे पैर से पैर के अंगूठे से फर्श पर आकृति का निर्माण करते हैं। जो नृत्य करता है वो दूसरे पैर से आकृति पर निर्माण करेगा। एक पैर तो इसमें रखा है, दूसरे पैर से निर्माण करता हुआ आकृति का निर्माण करेगा। जो भी आकृति होगी उसका निर्माण करेगा। आखिरी विशेषता है नृत्य, नाटक एवं एकल नृत्य शैलियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, एक तो नृत्य नाटक और एकल नृत्य शैलियों का प्रयोग किया जाता है। ये विशेषता है हमारी कुचिपुड़ी की। अगली विशेषता आती है, अगला हमारा है ओडिसी। अगला शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। ये कहाँ का है, उड़ीसा का। ओडिसी उड़ीसा का। ध्यान रखेंगे मैच द फॉलोइंग के लिए भी आ सकता है, ये मैच भी आ सकता है। इधर शास्त्रीय नृत्य होंगे, इधर राज्य दिए होंगे, तो ये मिलान के लिए बोल सकता है, मैचिंग के लिए। तो पहली इसकी विशेषता है पहले महर्षि या देवदासियों द्वारा। इसका पहले किसके द्वारा किया जाता है, या तो महर्षि के द्वारा या देवदासियों के द्वारा किया जाएगा। दूसरी विशेषता है 12वीं सदी में नृत्य पर वैष्णववाद का प्रभाव था। इस पर 1200वीं है, ये 1200वीं है, 1200वीं 1 सेकेंड, सॉरी 12वीं सदी में नृत्य पर
वैष्णववाद का प्रभाव था। 12वीं सदी में किसका प्रभाव था? वैष्णववाद का। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। 12वीं सदी में नृत्य पर वैष्णववाद का प्रभाव। अगली विशेषता है ब्रह्मेश्वर एवं कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेखों पर नृत्य का उल्लेख किया जाता है। इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? ध्यान रखेंगे, ब्रह्मेश्वर एवं कोणार्क के सूर्य मंदिर पर ओडिसी नृत्य का उल्लेख मिलता है। अगली विशेषता है कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य कहाँ किसके आधार पर किया जाता है? तो कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर। अगली विशेषता है त्रिभंग मुद्रा में नृत्य। ये कौन सी मुद्रा में नृत्य होता है? त्रिभंग मुद्रा में नृत्य होता है ये। अब त्रिभंग मुद्रा क्या होती है? एक पांव को मोड़ा जाता है, एक पांव को मोड़ा जाता है, देह टेढ़ी और विपरीत दिशा में कट एवं ग्रीवा पर वक्र, कट एवं ग्रीवा पर वक्र, ये होती है त्रिभंग मुद्रा। अगली विशेषता है इसकी अभिव्यक्ति भरतनाट्यम से मिलती जुलती है। ये ध्यान रखेंगे कि किसकी अभिव्यक्ति भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से मिलती जुलती है? तो वो है ओडिसी। आखिरी विशेषता है गायक, बांसुरी वादक, सितार, मंजीरा वादक आदि शामिल होते हैं। इस नृत्य में कौन कौन शामिल होता है? एक तो गायक यानी गाया भी जाता है, बांसुरी वादक और सितार वादक, मंजीरा वादक आदि इसमें पात्र शामिल होते हैं। तो ये आज के पॉइंट में थे हमारे शास्त्रीय नृत्य जो हमने विस्तार से देखे। ऐसे ही पॉइंटों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और आप इसका लाभ लें। इसमें द हिंदू, PIB एवं इंडियन एक्सप्रेस के हाल ही में चर्चा वाले टॉपिकों को लाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।